उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बुधवार को कानपुर दौरे पर रहेंगे। वे दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें भाजपा पदाधिकारियों से संवाद, विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, विकसित भारत सम्मेलन, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात और विकास कार्यों का निरीक्षण शामिल है। उप मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत सुबह सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम से हुई। इस मौके पर कानपुर उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, कानपुर दक्षिण के जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह, कानपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक महेश त्रिवेदी और विधायक सुरेंद्र मैथानी मौजूद रहे। अभिवादन के बाद डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत की और सरकार के 12 वर्षों के उपलब्धियों के साथ ही राम मंदिर दान पात्र से चोरी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानपुर की नब्ज टटोली। डिप्टी सीएम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकारी उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन ब्रजेंद्र पार्क में करेंगे। इसके बाद कानपुर के दक्षिण के बर्राह स्थित भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के आवास पर जाएंगे। दोपहर में साकेत नगर स्थित एक होटल में आयोजित विकसित भारत संकल्प प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करेंगे। यह आयोजन भाजपा कानपुर दक्षिण द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद वहां वे उपस्थित मीडिया से भी संवाद करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम किदवई नगर में व्यापारी मिथिलेश गुप्ता के निवास पर आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे। प्रगति पथ पर यात्रा के तहत वे जयपुरिया ओवर ब्रिज और सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। दौरे के अंतिम चरण में वे कैंट स्थित शहीद कैप्टन आयुष यादव की प्रतिमा स्थल पहुंचेंगे, जहां वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लेंगे। अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा भी किया है, देश का विकास भी किया है, देशवासियों का विश्वास भी जीता है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में जो काम 12 वर्षों में हुआ है वह कांग्रेस को अगर 120 साल भी मिल जाते तो नहीं कर सकती थी। तो इस समय यह देश पूरा विकास के साथ, विश्वास के साथ, विरासत के साथ जो गर्वपूर्वक स्वरूप देख रहा है, जिसके क्रम में अनेक उपलब्धियां हैं। अगर हम देश को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना रहे हैं, अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम हो गया है, जम्मू कश्मीर से 370 का अंत हो गया है और गरीब कल्याण के लिए दुनिया का कोई नेता इतना काम नहीं किया जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा किया गया। हम कानपुर में हैं। 2014 से 2026 के बीच में यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, हमारे विधायक गण माननीय महेश जी, माननीय सुरेंद्र मैथानी जी, हमारे संगठन के तीनों माननीय अध्यक्ष हमारे यहाँ पर विराजमान है। और अगर आप केवल कानपुर की पिक्चर देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि जमीन आसमान का अंतर हुआ है। और लेकिन अभी जो भी हुआ है, मैं यही कहता हूँ कि झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। सपा के सांसद जो है वो कहना कि भारतीय जनता पार्टी समाज में जहर बोलने का काम करता है, उनके द्वारा जो जहर बोला जाता है बहुत समाज को विभाजन की थी। देखिए, हिंदू समाज की एकजुटता हुई है, इस पर हमें गर्व है। और हिंदू समाज किसी को सताने वाला समाज नहीं है। हिंदू समाज सबको साथ में लेकर के चलने वाला समाज है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, इस प्रकार का जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके जनता देगी और इतना करारा जवाब देगी कि इनको ये एहसास हो जाएगा कि हिंदू समाज के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको लेकर के ये माफी मांगते घूमेंगे। लगातार अखिलेश यादव का नाम देखिए, अभी वो सब जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान को लेकर के बहुत श्रद्धा और आस्था रखने वाले, आंदोलन काल से जुड़े रहने वाले सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया होगा, मैं यह मानता हूं कि उसकी जांच से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
क्या लगेगा है कि इसमें कुछ कहना नहीं। ये जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं चल रही है। अगर किसी पार्टियों की जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और 2047 विकसित भारत बनने तक हम लोग डबल इंजन की जो सरकार है देश में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एकजुट रहेगी। बाकी टीएमसी का तो यही हश्र होना था जो हुआ है, और समाजवादी पार्टी का यही हश्र होने वाला है 2027 में। और जो महाराष्ट्र में हो रहा है मुझे उसकी विशेष जानकारी। क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से जो भी कहा है वो हुआ है, इसलिए उसके लिए जो भी जरूरत होगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए शपथ ले चुकी है और उसको दिलाकर रहे। वन इलेक्शन क्या मुद्दा रहेगा? ये मुद्दा नहीं है, ये देश की जरूरत है। करने दो जी, समाज में अगर